Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मोड में आप रहने वाले हैं लियोस। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और फरवरी मंथ को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ फरवरी क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हो लियोस। स्टार्टिंग आपकी 3 ऑफ सॉर्ड के साथ हो गई है। किस पेनफुल सिचुएशन में आप स्टक चल रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं पिछले 3 इयर्स या 3 मंथ से आपकी ये कंडीशन हो रखी है। मे बी आपका रिलेशनशिप में आपको इतना ज्यादा निगेटिविटी दे दी गई है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, आप बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। या रिसेंटली आपकी लाइफ में ऐसी कुछ कंडीशन बन गई है कि आपके रिलेशनशिप में अभी आप सेपरेटेड चल रहे हैं, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आपको वो हैप्पीनेस नहीं दी जा रही है जो आप डिजायर रखते थे, जो आप सोचा करते थे। तो एकदम ही आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया है। आप जिस भी रिलेशनशिप में है तो या तो किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है या आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत ज्यादा नेगेटिव है। उसका रीजन इनके चारों ओर मुझे ब्लैकिश मोड दिख रहा है, मतलब कुछ डेविल आई बोल सकते हैं या कुछ ऐसी नेगेटिविटी इनके माइंड में ही प्रेजेंट रहती है जो अपने सराउंडिंग में तो ऑलरेडी एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना लेगी कि डिग्रेडेड फील करे और आपको भी उस एनर्जी में एंटर करा देगी। मतलब आप भी एकदम लॉस्ट काइंड का फील करोगे। कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी दिख रही है। तो आप कि रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट प्रेजेंट नजर आ रहा है पिछले 3 इयर्स से। तो कोई बात नहीं है, ये कार्ड अगर यहाँ पे आया है तो आपको मैसेज दे रहा है मिड ऑफ फरवरी आपको इस चीज से ना हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। और आपके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चले आ रहे हैं, मतलब आपको लॉस लगा हुआ है फाइनेंशियली, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही है। मतलब सेविंग्स आपकी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ना आप किसी जॉब में एंटर हो पा रहे हैं, ना आपका बिजनेस ग्रो कर पा रहा है ना। तो उसकी एनर्जीज भी चेंज होगी। आप शिफ्ट एंड ट्रांजिशन विद इन 10 डेज लाने की कोशिश करोगे और अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे। ये बड़ी बात है, एटलीस्ट आपने गिव अप नहीं किया है, आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके इसी पैशन की वजह से, इसी मोड की वजह से यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। तो अगर आप किसी डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं या फियर एंजाइटी हो रखी है ना, वो सब कुछ आप रिलीज कर रहे हो। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी में जो है, जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रखी है, आप जिससे भी बात करते हो आपकी बातों को एक गलत डायरेक्शन में ले जाया जाता है, वो सब कुछ रिलीज होगा। जो कंफ्यूजन चला आ रहा है, कंफ्यूजन आपका मुझे रिलीज होते हुए दिख रहा है लियोस। ठीक है, मे बी 2025 की स्टार्टिंग एज योर एक्सपेक्टेशंस वैसा कुछ नहीं हुआ जनवरी मंथ में, लेकिन आप फरवरी में चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, ये बड़ी बात है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया। मैं एक बात बता दूं, ये एनर्जी आपके पर्सन की भी लग रही है, वो बहुत ज्यादा डिग्रेडेड फील कर रहे हैं, एकदम लॉस्ट काइंड की एनर्जी भी उनकी दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी आपकी रहती है लियोस, मतलब आप अपने काम को डेडिकेटेड वे में करते हो। ऐसा नहीं कि आप ना पूरे बगैर प्लानिंग, बगैर अपनी स्ट्रेटेजी के साथ किसी काम को लेके जाए। आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा प्रॉपर होती है, एकदम सॉलिड रहती है। ठीक है, तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है अपनी जो करंट जॉब है, आपका जो करंट बिजनेस चल रहा है, उस पर आपको बने रहना है। अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, स्टार्टिंग में 3 ऑफ सॉर्ड आ गया, दिख रहा है कि आपको जैसी एक्सपेक्टेशंस थी ग्रोथ को लेके वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप अभी अपने चीजों पे काम करते रहोगे तो बहुत जल्द आपका प्लांट ग्रो होगा, आप में भी चेंजेस आएंगे। एक कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करने को बोला जा रहा है। ये कार्ड आपको रिवॉर्ड्स अवार्ड देने का काम करता है। तो विद इन 7 मंथ आप अपने करियर में मुझे हाइट्स पे जाते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में आपने जिस भी पर्सन पे एफर्ट लगाया वो तो दिख ही रहा है कि आपने कितनी मेहनत कर रखी है। उन्होंने जरूर आपको ये डिग्रेडेड कर दिया, निगेटिविटी दी है, लेकिन वापस से वो रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, वापस से एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी माना जाता है। तो मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट सर्च करने के लिए यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। आप इतने कैपेबल हैं कि अपनी एफिशिएंसी के थ्रू, अपनी इंटेलिजेंसी के थ्रू आप वो चीज गेन कर सकते हैं। मतलब थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप जो गाइडेंस लेने 10 लोगों के पास जाते हैं जो आपको डिग्रेड कर देते हैं, उनके पास ना जाए। अगर गाइडेंस लेना ही है तो सही लोगों से गाइडेंस लीजिए, ट्रस्ट वर्दी पर्सन के पास आपको जाने को
बोला जा रहा है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है लियोस 4 ऑफ स्वॉर्ड। एकदम स्टैग्नेंट चल रहे हो आप, मतलब आपने अपने आप को लिमिटेड करके रखा है, एक रूम में बंद करके रखा है। आप बहुत ज्यादा पावर रखते हैं, पता है आप जिस दिन इस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे, एक्शंस लेना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आप अपनी पावर को देखिए, अलग ही मोड में आप रहोगे। लेकिन अभी आपकी क्या एनर्जी चल रही है, यहाँ पे देख रहे हो एकदम हार्ट ब्रेक होकर रखा है, यहाँ पे आपने हार्ट एकदम साइड में रख दिया और उसी के बारे में सोच रहे हैं। मतलब पास्ट नेगेटिव रिलेशनशिप जो आपका रहा है उसके बारे में आप कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, या एग्जिस्टिंग चीजों के बारे में ना आप इतना विचार करते हैं, नेगेटिव एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, कि जो अननेसेसरी हैं। तो अननेसेसरी टॉपिक्स पे ध्यान ना दें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, वेस्ट ना करें। ओके, ये आपको ना मेंटल रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेंटल रेस्ट इन द सेंस कि मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। माइंड में आप बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट लेके आए हो, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ लोगों के कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा है, आपके माइंड में ही आपका कंफ्लिक्ट चलता रहता है। और ये आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा, पीस में ले जाने का काम करेगा। अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है पिछले समय से लियोस, हेल्थ में रिकवरी आती दिख रही है। एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, जो चीजें आपने एकदम साइडलाइन कर दी थी और टेंशन्स ले बैठे थे ना, उन सब चीजों पे आप ध्यान देने वाले हो। मतलब ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी लाने के लिए आपको जो मेजर स्टेप लेने पड़ेंगे, आप रेडी हैं लाइफ में स्टेप लेने के लिए ओके। लेकिन इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए प्लीज। आपके रिलेशनशिप में क्या चीजें परेशान कर रही हैं उसको रिजॉल्व करिए। करियर में क्या टेंशन चल रही है उसको डील करिए। कब तक आप इस नेगेटिव मोड को कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे। देन यहाँ पे मून का कार्ड आ गया। मून शो कर रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हायर लेवल पे जाते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले ना आपके इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को शो कर रहा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपके इल्यूजन में जाने को भी बता रहा है। तो अननेसेसरी ना डे ड्रीमिंग ना करें, इल्यूजन में ना जाएं, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। अपने ड्रीम्स को लेके काम करिए कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, कहाँ पहुंचना चाह रहे हो। तो रियलिटी के साथ जिस दिन आप आगे बढ़ोगे, हाइट्स पे जाओगे, देन ये आपको बता रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। मतलब जैसा आप माइंड में थिंकिंग रखोगे ना लियोस, वैसी चीजें आप क्रिएट कर पाओगे। लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, अननेसेसरी माइंड में थॉट्स ना लेके आए। और हो सकता है कि पिछले समय से आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई होगी लेकिन आपने मिस कर दिया, तो वापस से यूनिवर्स आपको वो चांस देना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि वो चांस आपको दिया जा रहा है कि वापस से आप अपने रिलेशनशिप पे काम कर सकें, एफर्ट लगा सकें, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकें। और करियर में भी वही चीज है, करियर में आपको कोई प्रॉफिटेबल मोड में ले जा सकते हैं। अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा। और मैं एक बात बताऊं, जो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, या अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होना चाह रहे हैं, उस पर्सन के ना इंटेंशंस को समझने की कोशिश करिए कि वो पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। कहीं वो सेल्फिश तो नहीं है, या कहीं वो अपने मतलब के लिए तो नहीं आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा कोशिश करिए उस चीज को समझने के लिए। देन यहाँ पे कार्ड आ गया लियोस स्टार। आपकी विशेस, डिजायर्स काफी हाई हैं। आप ड्रीम्स जो सोच रखे हो ना फुलफिल होंगे, लेकिन उसके लिए अगर आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़े एफर्ट और लगाना पड़ रहा है ना, तो बिल्कुल लगाइए। ठीक है, कब तक आप एक थिंकिंग मोड में चलते रहोगे, एक्शंस लेना पड़ेगा। फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको ना अपनी डिजायर्स पे काम करने की जरूरत है। मतलब आप ऐसा नहीं कि एकदम ये डे ड्रीमिंग करें और आपको पता ही नहीं कि वो चीज आप अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जो वैलिड है उसके लिए आप प्रेयर्स करिए ना भगवान से। फिर आपको लगता है कि यूनिवर्स आपकी प्रेयर सुनते नहीं है। अगर जो अननेसेसरी चीजें हैं वो आप यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करोगे तो कैसे फुलफिल होंगी। देन ये आपके इंस्पिरेशन को शो कर रहा है, अपने लाइफ में हैप्पीनेस लाने को शो कर रहा है। तो ये ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है, ये होप आपको आगे तक लेके जाएगी। और ये इक्वेरियस कार्ड है, तो मे बी आप किसी इक्वेरियस साइन से डील कर रहे होगे। एडवांसमेंट का कार्ड है, इंडिपेंडेंट बनाने को शो कर रहा है। एक फ्रेंडली नेचर आपका रहेगा जो लोगों से सोशलाइज कराएगा। कुछ गैदरिंग्स आप अटेंड कर सकते हैं, सोशलाइज हो सकते हैं, अच्छी बात है। एटलीस्ट आप इस कंफर्ट जोन से तो बाहर आ रहे हैं, एक्शंस लेना आपने सीख लिया। जो ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर रही है ना, उनको आप ओवरकम कर रहे हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 2 ऑफ पेंटिकल्स। जगल कर रहे हो, मतलब आप रिलेशनशिप में कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, तो कभी लगता है आपको कि इस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कभी लगता है कि वो ऑप्शन सही है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है माइंड में, कंफ्यूजन चल रहा है, इससे बाहर आइए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप फंसे रहते हो, मतलब अच्छी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील करना,
लेकिन आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज डील करना है कि सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाके लेके जाना है, पर्सनल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करना है। तो मैं एक बात बता दूं, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। सबकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन इसका सेंस ये नहीं होता है कि आपका जो यूनिवर्स ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है उसको साइडलाइन करते हैं। तो कोशिश करें सारी चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़े। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस ज्यादा होंगी या वो थोड़ा कंफ्यूज चल रहे होंगे ना, तो वो एक एक्शन ले सकते हैं, कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। करियर में ऑप्शंस चॉइसेस आपके पास आती हुई दिख रही हैं। अच्छे कार्ड्स है। बॉटम से आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बता रहा है कि आपके ओवर थिंकिंग को जो आप करते रहते हो, तो इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, तो उसको चूज करके आगे बढ़िए। एक सही रास्ते पे आगे बढ़ना है आपको। अपने आप को ट्रैप नहीं करना है, अपने आप को परेशान करके नहीं रखना है लियोस, जो आप करके रखे हुए रिसेंटली। ठीक है, तो मिड ऑफ फरवरी इससे बाहर आइए। और मैं एक बात बता दूं, 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि तो मेन एनर्जी जो मुझे इस रीडिंग में दिख रही है विद इन 10 डेज की, कि आपको इसमें हीलिंग दी जा रही है। हेडेक आपका मुझे रिलीज होते हुए दिख रहा है, रिलेशनशिप वाइज खास करके। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लियोस क्या आ रहा है आपके साइड। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। एग्जैक्टली, इतना हैडिक आप बना रखे हो, इतना टेंशन आप ले रखे हो ना, तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी। थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, रिलैक्सिंग मोड में जाना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, मेडिटेट करना है। फिर आप देखिए कैसे आपके डिसीजंस एकदम पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लियोस क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। पीसफुल रेजोल्यूशन। तो अगर आपका किसी से कंफ्लिक्ट चल रहा होगा या आप कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे ना, तो यूनिवर्स एंजल्स आपको गाइड करेंगे, आप कोई मेजर डिसीजन लाइफ का ले सकते हैं। कलरफुल मोड में लेके जा रहे हैं, रेनबो एनर्जी प्रेजेंट है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से यहाँ पे निकल के आया है बिलीव। तो यहाँ बोला जा रहा है हैव फेथ इन गॉड एंड एक्ट। तो भगवान पे विश्वास रखिए, एक्शंस लीजिए। जो डिफिकल्ट पीरियड है, जो पेनफुल सिचुएशंस हैं, जरूर रिलीव होंगी। ट्रस्ट बनाए रखिए। लेकिन तो मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फैलिक्स फ्लैक्शियस पावर सिंबल का कार्ड आ गया है, जो लकी चांसेस, लकी मोड में आपको लेके जाएगा। कोई इवेंट पार्टी आप अटेंड कर सकते हैं, हैप्पी मोड में ही जाते हुए दिख रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है, 2 कार्ड्स आ गए हैं, एक्चुअली 3 आ गए हैं। नो लिमिटेशंस, वाइब्रेशन एंड करेज। ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप सबसे पहले नो लिमिटेशन, आपकी एनर्जीज एकदम अनलिमिटेड है, आपका पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है आप में, लेकिन आप उसे गैदर करके यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो सोचिए आप कितनी पावर रखते हैं, है ना। वाइब्रेशन बता रहा है कि आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आप में इंटेलिजेंसी पावर हाई रह रही है, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। देन करेज, एक फियरलेसली आगे बढ़ रहे हो, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ोगे। जो चीजें अभी आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी ना, वो रिलीज हो रही हैं लियोस। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।